खुदाम यसुम मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे और खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रजा चौथे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़े, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आए मेरे अजीजों, नेक्स्ट जो पिछले मैसेज के अंदर जहां से हमने मैसेज का इख्तिताम किया था, हम वहां से ही मैसेज को स्टार्ट करेंगे। आमीन। आगे बढ़ते हैं। जिस हस्ती पर ईमान लाने का दावा किया गया है, उसके फरमान को भी यकीन करके अमल किया जाए, और कामिल ईमान यही है। आमीन। कामिल ईमान याद रखिएगा कि यही है। ऐसा कामिल ईमान याद रखें कि अगर अहद अतीक में हम देखें तो खुदा के बहुत सारे ऐसे सूरमा हो गुजरे हैं कि जिनके अंदर ये ईमान पाया जाता था। आज हम अपने आप को भी उनके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या आज के मौजूदा दौर के अंदर हमारे अंदर हम भी अक्सर ईमानदार होने का दावा करते हैं। तो हम अपने आप को भी चेक करेंगे कि क्या हमारा ईमान भी उनके ईमान की तरह है। आए हम कलाम खुदा में देखते हैं कि याद रखिएगा, कलाम खुदा में हमें ऐसा कामिल ईमान याद रखिएगा कि बुजुर्ग इब्राहिम में था, जिससे वो रास्तबाज ठहरा। हालेलुया, प्रेज गॉड। याद रखिएगा कि अगर किसी शख्स के अंदर कामिल ईमान होगा तो उस कामिल ईमान से वो शख्स लाजमन रास्तबाज ठहरेगा। ये कलाम खुदा का दावा है और फरमान है। आमीन। आए पैदाइश की किताब उसका 15 बाब और उसकी आयत नंबर 6 से आपकी खिदमत में मतालिया करूंगा। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, और वो खुदावन पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शामिल किया। अजीजों, इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, और जो नमूना ईमान का बाप का होता है वही बच्चों का भी होना चाहिए। अगर इब्राहिम के ईमान से हटकर कोई और ईमान का दावा किया जाता है तो वो ईमान शैतानी ईमान है। आमीन। हमने वो ईमान देखना है जो खुदा के बंदा बुजुर्ग इब्राहिम के अंदर ईमान था। आमीन। और जो ईमान बुजुर्ग इब्राहिम के अंदर था, याद रखें, वो ईमानदार था, और वो ईमानदारी से, क्यों कि ईमान का मतलब ही वफादारी है। वो जिस पर ईमान रखता था उसकी वफादारी करता था। तो ये बात हकीकत है, ये बात सच है कि बुजुर्ग इब्राहिम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ यहोवा खुदा के फरमान को और उसके हुक्मों को मानता रहा और चलता रहा, और खुदा ने उसके हक में उसे रास्तबाज ठहराया। आमीन। आमीन। आगे बढ़ते हैं। अब इब्राहिम का ईमान याद रखिएगा कि लफ्जी ईमान नहीं था। बुजुर्ग इब्राहिम का जो ईमान था वो लफ्जी ईमान नहीं था। आज जैसे कि हम लफ्जी ईमान, अक्सर बहुत सारे लोग वो ये दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, लोगों को दिखावा करते हैं, वो गीत गाते हैं, चर्च भी जाते हैं, इबादत भी बहुत करते हैं, लेकिन चेक करने से पता चलता है कि इसका ईमान जो है ये खोखला है, क्योंकि ईमान की जो पहली निशानी है वो वफादारी है। ईमान का मतलब जो है वो वफादार है। जब बात आ जाए शरीयत पर, जबान से
لبوں سے یعنی کہ لفظوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہوہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہوہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے یہوہ خدا کے دیے ہوئے فرمان کی، اس کے حکموں کی، اس کی شریعت کی، تو وہاں آ کر وہ کہتے ہیں کہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے، شریعت کا اب ہم پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جب یہ لفظ ان کے لبوں سے نکلتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ شخص جو ہے یہ ایمان والا نہیں ہے، اور نہ یہ شخص وفادار ہے۔ کیوں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ وفادار شخص ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر 5ویں حصے کے ساتھ آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔